आज आपका जो कार्यक्रम है वह किस मुद्दे पर है? आज आम आदमी पार्टी का जो ये कार्यक्रम है वो उत्तराखंड में जो पेयजल की स्थिति है उसकी दुर्दशा जो सरकारों ने कर रखी है उसके संदर्भ में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो पेयजल की स्थिति है, आप देखिए कि यहाँ उत्तराखंड से गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियाँ यहीं से निकलती है और पूरे उत्तर भारत का सिंचाई का और पीने के पानी के लिए जो है एक मुख्य स्रोत है। परंतु उत्तराखंड में यहाँ पेयजल योजनाओं की बहुत दिक्कत है। मतलब यहाँ जो पेयजल योजनाएं हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और साथ ही साथ आप ये देखिए कि पूरे पहाड़ में और पूरे मैदान में यहाँ का किसान सिंचाई के लिए परेशान है और यहाँ का पूरे उत्तराखंड का जो आम जनमानस है यहाँ उसे पीने के पानी की बहुत किल्लत है और उनको सही तरीके से पानी की आपूर्ति नहीं होती। वर्तमान सरकार और पूर्व सरकारों ने पेयजल व्यवस्था पर क्या क्या कार्य किए हैं? वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो तो एक झूठे वादे करके सरकार चलाने वाली सरकार है और यही स्थिति ठीक कांग्रेस की भी है। यहाँ जो उत्तराखंड में जो सरकारें रही हैं भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की बारी बारी जो सरकारें रही हैं, उन्होंने लोगों के साथ वादे तो बहुत किए लेकिन जो वादे किए वो सिर्फ वादे रहे, वो कभी पूरे नहीं हुए और न अब हो रहे हैं। हालात ये है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर आप पिथौरागढ़ की स्थिति देख लें, आप टिहरी की स्थिति देख लें, अल्मोड़ा की स्थिति देख लें, आप चंपावत की स्थिति देख लें, आप देहरादून की स्थिति देख लें, आप पौड़ी की स्थिति देख लें, चमोली की स्थिति देख लें, आप यहाँ तक कि जो हरिद्वार जहाँ जो पावन गंगा माँ जहाँ से होके निकल ली है, यहाँ की स्थिति भी देख लें। कहीं भी पीने के पानी की स्थिति ठीक नहीं है और लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। ये सरकार का फेलियर है और ये सरकारी योजनाओं के फेलियर होने का प्रमाण है। तो आम आदमी पार्टी का इस पर क्या प्लान है? आम आदमी पार्टी का सीधा कहना है, देखिए दिल्ली में हमारी सरकार है, दिल्ली में जो लोकप्रिय सरकार है आम आदमी पार्टी की, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में वो चल रही है और तीसरी बार वहाँ जनता ने भारी बहुमत से वहाँ सरकार बनाई है। क्यों? क्योंकि हमने जो वायदे जनता से किए उनको पूरा किया। हमने कहा था कि हम बिजली सस्ती करेंगे, वहाँ बिजली सस्ती दे रहे हैं। हमने कहा था कि पानी सस्ता देंगे, वहाँ 20,000 लीटर पानी पर मंथ प्रत्येक परिवार को हम फ्री दे रहे हैं। तो वहाँ हम फ्री दे रहे हैं, यहाँ तो आप समझिए कि जल जो है वो मुख्य स्रोत है और उत्तराखंड एक ऐसा जल का ऐसा स्रोत, मुख्य स्रोत है जहाँ से गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियाँ निकलती हैं और यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। यदि सरकार इस पर सही से नीति बना ले और सही योजना बना के उसको क्रियान्वयन कर दे तो न तो यहाँ पानी के पीने की किल्लत रहेगी और न ही किसानों को यहाँ सिंचाई के साधन में कोई समस्या रहेगी। लेकिन सरकार की नीयत चूँकि लोगों को सुविधा पहुँचाने की नहीं है और झूठे वादे करके सरकार चलाने की आदत भाजपा कांग्रेस को पड़ चुकी है। और अब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है 2022 में जनता यहाँ बनाने का जो अपना संकल्प ले रही है, उसके बाद यहाँ हम जरूर पेयजल की स्थिति को बिल्कुल ठीक करेंगे, पेयजल योजनाओं को ठीक करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ साथ साथ कि उत्तराखंड के अंदर आप किसी गांव में चले जाएं, किसी शहर में चले जाएं, जो यहाँ टंकियाँ बनी, जो पेयजल सप्लाई के लिए पेयजल योजना के अंतर्गत यहाँ ये टंकियाँ हैं, बहुत ऐसी घोषणाएं हैं जो सन 2010 में हुई, 12 में हुई, 15 में हुई, लेकिन आज तक उनको पूरा नहीं किया गया और वो टंकियाँ जो है अधूरी पड़ी है। दूसरा, अगर इन्होंने कहीं निर्माण किया भी है और टंकियाँ चालू दिखाई भी है तो हालात ये है कि जो टंकी बन के तैयार होगी उस पर पेयजल आपूर्ति नहीं है। आज टंकियाँ खराब है, किसी में मोटर नहीं है तो किसी पर वहाँ उसकी व्यवस्था देखने के लिए आदमी नहीं है। और जब अब तक की सरकारें इस मामले पर विफल रही और आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, तो इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? आम आदमी पार्टी का बिल्कुल रुख साफ है। हमारी प्राथमिकता जनता को सुविधा देना है और जो इस प्रदेश में बंदरबाट और लूट खसोट हो रही है उसको रोकना है। हमारा साफ कहना है कि पानी के मुद्दे पे कि हमारी प्राथमिकता है कि हम यहाँ प्रत्येक परिवार को और प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले जो पेयजल की दिक्कत है उसको दूर करते हुए पानी की सुचारू आपूर्ति करेंगे और उनको इतनी सुविधाजनक तरीके से पानी उपलब्ध कराएंगे ताकि उनको दैनिक जीवन में जो आवश्यकता है पीने के पानी की या अन्य आवश्यकताओं की वो उनकी आसानी से पूरी हो सके। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो किसान है वहाँ सिंचाई का बहुत बड़ा जो है परेशानी है। सिंचाई की यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है और यहाँ के किसान को यहाँ की सरकारें सिंचाई के लिए जो है ना पानी की आपूर्ति करने में विफल रही हैं।
हमारी ये भी प्राथमिकता रहेगी कि किसान को भी उचित तरीके से पूरे सही सुविधाजनक तरीके से खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिले और उसे खेतों की सिंचाई में भी कोई दिक्कत ना हो, ताकि यहाँ पैदावार भी बढ़ सके और हम आत्मनिर्भर बन सके।